क्या इंडिया और पाकिस्तान वॉर होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ कब होना चाहिए भाई? कब हमारी बहनों के सिंदूर वापस लौटाएंगी सरकार हमें? और उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगा कि जो हमारा पुलवामा अटैक हुआ था, जो इन लोगों ने पहलगाम में अटैक किया, जो इन लोग बार बार बालाकोट अटैक कर रहे हैं, ये लोग पता नहीं कितने अटैक कर रहे हैं, ये लोग हमारे कितने सारे सिंदूर उजाड़ चुके हैं। ये ओनली फॉर अभी कुछ 27-28 लोगों के सिंदूर नहीं उजाड़े इन्होंने ना जाने अनगिनत सिंदूर उजाड़ दिए। क्या इन लोगों की भरपाई कौन करेगा? जिन बहनों के, जिन भाभीयों के, जिन औरतों के सिंदूर उजड़े, उन सिंदूर की कीमत कौन चुकाएगा भाई? अभी आज हम बात करेंगे गाइस पाकिस्तान के उन पाखंडियों की, पाकिस्तान के उन टेररिस्ट लोगों की जो इतना आतंक मचा रखे हैं। मैं आपसे ये बोलता हूँ दोस्तों कि आप मुझे ये बताओ कि भारत सरकार को एक्चुअली में क्या डिसीजन लेना चाहिए? क्या पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में वॉर होकर फाइनली पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देना चाहिए? क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने का चांस है? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हो, इस बार कोई शांति नहीं? देखो हम इंडिया वाले हैं ना यार, शांति के पाथ पे चलते आए। हमारे महात्मा गौतम बुद्ध जी हमें सिखाए पीसनेस। युद्ध से सोल्यूशन नहीं होता है, आप शांति की तरफ जाओ। हमारे स्वामी विवेकानंद जी हमें सिखाते कि आप शांति की तरफ जाओ। हमारे महावीर जी हमें सिखाते कि शांति की तरफ जाओ। पर क्या लगता है दोस्तों कि ये पाकिस्तान वाले शांति से मान जाएंगे? यार आज मैं इस टॉपिक पे बात इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि है ना, ये टॉपिक बड़ा गंभीर है। और अभी जो हमारे देश के हालात है, जिस तरह से हमारे स्टेडियम में मैच चलता हुआ रुक जा रहा है, जिस तरह से हमारे लोग भयभीत है, जिस तरह से पाकिस्तान की छक्के छूट रखे। अभी हाल ही के अंदर जो 7 तारीख को हमारी गवर्नमेंट सरकार ने, भारत के पीएम प्रधानमंत्री, हमारे जो नेता है, उनको मैं पहले सल्यूट करना चाहूँगा कि उन्होंने जो डिसीज़न लिया ना भारत पाकिस्तान पे स्ट्राइक करके, पाकिस्तान पे क्राफ्ट हमला करके, भाई अमेजिंग था। मैं तो ये बोलूँ कि कंटिन्यू ये हमला 2-4 घंटे तक चल जाता ना, तो शायद ज़िंदगी में कभी ना बालाकोट होता, ना सर्जिकल स्ट्राइक होता, ना पहलगाम होता, ना फिर पुलवामा अटैक होता। सच में ये जो मुंबई ताज अटैक है 26/11, भाई जो भी हो रहा है, सबका परिणाम एक है कि हम छोटा भाई और बच्चा समझ के पाकिस्तान को छोड़ दे रहे हैं। क्या लगता है भाई, पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है? 25-26 करोड़। और इंडिया की पॉपुलेशन, भाई यूपी जो स्टेट है ना, जहाँ भी मैं चल रहा हूँ, जहाँ पर ये गंगा नदी बह रही है, इस देश की पॉपुलेशन ही है 25-26 करोड़। तो और इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें 140 करोड़। 140 करोड़ वाला पॉपुलेशन वाला देश में, और जो जिसका शेयर है वो प्रधानमंत्री। भाई ये हमारा ही एक भाई था जिसके बीच में दीवार खच गई, पाकिस्तान। पर ये समझता नहीं कि यार कि किस देश से उलझने जा रहा है, किस देश से लड़ने जा रहा है वो। भाई हम लोग हमेशा माफ़ करते आए, हम लोग हमेशा उसको बगसता है कि चलो कोई नहीं, हमारा ही भाई है। और हमेशा भाई को है ना, क्या खून एक रहता ना, तो वो मतलब गोली चलाने की इच्छा नहीं करती। पर जब वही खून आतंक मचाने लगे, बहनों के साथ गलत करने लगे, माओ का सिंदूर उजाड़ने लगे, अत्याचार करने लगे, बलात्कार करने लगे, टेररिज्म फैलाने लगे, तो भाई फिर भाई को ना हथियार उठाना ही पड़ता है, भाई को वेपन्स हटाना ही पड़ता है। यार मैं आपका कमेंट मुझे ज़रूर पढ़ना है। आप बताओ कि ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी जो हालात है, क्या वॉर एक्चुअली में होना चाहिए? और वॉर होगा तो क्या परिणाम आएगा? हमारा देश कितना पीछे चले जाएगा? या पाकिस्तान तो ऑलरेडी, चलो वो तो गिनती में भी नहीं आता, वो तो पीछे से भी पीछे है, उनके पास तो पीने को पानी भी नहीं। अगर हमने बाघा बॉर्डर बंद कर दिया और अगर हम सिंधु का पानी नहीं जाने देंगे तो वो ऑलरेडी भूखा मर जाएगा। बट इंडिया, हमारा देश, भाई आई लव माई इंडिया। ये यार अभी हम ना बहुत आगे दोस्त, सच में यार। हमारी 140 पॉपुलेशन वाला कंट्री है और इसके अंदर हम टेक्नोलॉजी में भी दिन बे दिन ग्रो होते जा रहे हैं। और हमारी जो एजुकेशन है वेल होती जा रही, सच में यार, लिटरली। और हमारे जो लोग हैं बड़े अच्छे होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब करना भी लगभग बंद हो रहा। पहले एक टाइम था जब लोग हद पार कर रहे थे, बट आई थिंक अभी सारी चीज़ बंद हो जाए। बट ये पाकिस्तान साला सो कोल्ड कंट्री, मतलब इसके पास में कुछ औकात नहीं है इसकी, जो मतलब तोड़ना चाह रहा है। जैसे वो होता है ना कि 4 भाइयों की, जब तक 4 भाई साथ में रहेंगे तब तक दुनिया की कोई भी बाल उसका बाका नहीं कर सकता। हाँ, अगर वो चारों बिखर गए तो हर कोई उसको तोड़ देगा। मतलब कि चारों लकड़ियों को कोई एक साथ नहीं तोड़ सकता, और एक लकड़ी को हर कोई तोड़ देता। मोरल ऑफ द स्टोरी, पाकिस्तान का हमें ना भाई
एक परमानेंट इलाज करना चाहिए। और परमानेंट इलाज मेरे दिमाग से ये है कि जो बेकसूर है उनको साइड में कर दो, और जितने भी ये मकसूर है, ये अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी ये साले सो कॉल्ड अभी तक उनकी पीढ़ी चलती आ रही है, देखो इनकी नस्ल को उखाड़ना पड़ेगा। टीपू जी बोलते हैं यार, हमारे जितने भी लेजेंड है, हमारे चीफ मिनिस्टर, कमांडर आर्मी के, वो सब यही बोलते हैं कि एक बार थोड़ा टाइम दो, हम इनकी एक बार नस्ल को ना खाड़ देते हैं। जब इंसान की नस्ल कट जाती है ना, तो इंसान है ना नपुंसक कहलाता है, ठीक है। तो एक बार उनकी नस्ल कट जाए ना दोस्त, सच में फिर ये सारे काम होना बंद हो जाएंगे। और नस्ल काटने के लिए हमारी भारत सरकार को एक कड़ा एक्शन लेना होगा, जिसके अंदर हमारा भी नुकसान होगा और पाकिस्तान का तो जड़ से नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि वो वैसे भी एक पुअर कंट्री है, ठीक है। और वो क्या बोलता है, 176 मिसाइल हम पाकिस्तान पे दागेंगे। अरे भाई क्या बोल रहा तू, क्या बिल्कुल ना समझ पागल है क्या यार। मुझे लगता है बिल्कुल वहाँ की पीएम भी पढ़ा लिखा नहीं है, उसको भी मतलब ऐसे घास फूस खिलाकर और इधर उधर करके उसको पीएम की गद्दी मिल गई है। अरे भाई पूरा एशिया उड़ाएगा क्या। 176 का मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने आपके 5-7 जगह पे भी अटैक किया ना, तो तुम पूरे ख़त्म हो जाओगे। पर गाइस यहाँ पर है ना यार, देखो हमें गुस्सा नहीं है, हमें समझदारी से लेने का है। हमें ये सोचने का कि अगर मान लो युद्ध हुआ तो इंडिया कितना पीछे चले जाएगा और इंडिया का क्या नुकसान होगा। देखो यार, मैंने जो रिसर्च की और मुझे जो पता लगा वो ये लगा कि यार कि है ना पाकिस्तान, हाँ अगर हमारे भारत के एक बार प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बार बोला था पाकिस्तान को साफ साफ, भाई तुम्हें युद्ध करना ही है तो तुम शिक्षा में करो ना, तुम्हें युद्ध करना ही है तो तुम हमारे बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ करो। तुम काय को ये खून पे खून सवार पड़े हो, क्योंकि जब इंसान के पास बुद्धि नहीं होती ना, तो वो क्या करता है, वो रेप करता है, वो चोरी करता है, वो कांड करता है। और जिसके पास बुद्धि होता है ना, वो वॉर नहीं करता है, वो माइंड वॉर करता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान के पास वैसे भी बुद्धि नहीं है, तो इसलिए वो अल्लाह अकबर पता नहीं क्या क्या बोल के, खैर हिंदू मुस्लिम सिख चाहे सब एक है, भाई भाई मानता हूँ मैं सबको। पर जो सो कॉल्ड है ना भाई, जो सो कॉल्ड जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो साले चूती है सच में। देख भाई, सबसे पहले नुकसान होगा, हमारे फौजी भाई मरेंगे, हमारे और सिंदूर उजड़ जाएंगे, हमारी और माओ के बेटे नहीं रहेंगे, हमारे और भाई नहीं रहेंगे। भाई जब एक युद्ध होता है ना, जब युद्ध देखने वाले को जो इंजॉय आता है ना, मज़ा आता है ना, वो वहाँ पर जो लड़ रहा होता है ना एक्चुअली के अंदर, उसको जाके पूछो कि एक्चुअली के अंदर वहाँ पर सिचुएशन क्या होती है। भाई ये मूवी नहीं है जो कि बनकर तैयार हो जाएगी, हॉल के अंदर बैठे बैठे पॉपकॉर्न खाते खाते उसको देखेंगे और एकदम खतरनाक सीन आएगा, फौजी और फौजी के माथे में एकदम शूट और भाई साहब चितड़े। भाई वो सीन एक्चुअली में होता है वॉर के अंदर। भाई वहाँ से ना एक्चुअली के अंदर इंसान दुनिया में नहीं रहता है। या हम ज़रा सोचो, जो वहाँ पर बॉर्डर पे हैं, किसी ना किसी का भाई होगा, मेरा भाई होगा, आपका भाई होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, किसी का दामाद होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो यार ऐसे पता नहीं कितने ख़त्म हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये, दूसरा टेक्नोलॉजी और हमारे देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी बिगड़ जाएगी, काफ़ी सारी चीज़ें होगी। बट मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बार बार ना हो, इसलिए एक बार हो जाए, बट एक बार हमारा वॉर होना चाहिए। और वॉर जो होना चाहिए ना यार, वो मैं ये बोलूँगा कि फिज़िकल कम होना चाहिए। और जितने भी पाकिस्तान के अंदर ये सो कॉल्ड लोग हैं, इनके जो आतंकवादी अड्डे हैं, इन सबको ख़त्म कर देना चाहिए यार, बिल्कुल नामो निशान मिटा देना चाहिए इनको। ऐसे नहीं जैसे कि हमारा वो बालाकोट अटैक हुआ था, तो और वो 40 जवानों को हमारा मारा था, जैसे कि पुलवामा अटैक हुआ था। तो जैसे ही 40 जवानों को मारा, उसके बाद हमारे कुछ सैनिक गए और तुरंत उनके तबाह कर दिए। फिर से ये हो गया, फिर से हमारे सैनिक गए, उनको तबाह कर दिए। क्या गारंटी है दोस्त कि अगले 2026 में नहीं होगा, क्या गारंटी है। इसलिए ये वॉर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जिसमें पाकिस्तान की नस्ल मिट जाए, पाकिस्तान की गर्मी निकल जाए। वैसे गर्मी तो एक मैं गलत बोल देता हूँ कभी कभी, मुझे अपने आप पर शर्म आती है अंचो। खैर, पाकिस्तान के अंदर मतलब नहीं रहना चाहिए। और अब मैं आपका ओपिनियन मानूंगा दोस्त कि अकॉर्डिंग टू यू प्लीज़ बेस्ट सजेशन देना, जिससे गर्व हो यार मुझे आपके कमेंट पढ़ते हुए और रिप्लाई करते हुए। क्या होना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 3
नो। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अंदर भाई बहुत तबाही मची थी, सेकंड के अंदर 7 से 8 करोड़ लोग मरे थे, फर्स्ट का अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज फर्स्ट के अंदर 1-2 करोड़ पीपल्स मरे थे। तो महाभारत हुआ था हमारे भारत में सबसे बड़ा, 40 से 50 लोग मरे थे। हाँ, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है यार, 40-50 लाख करोड़ लोग मरना। हाँ, तो ये वर्ल्ड वॉर बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। पाकिस्तान को हराने के लिए वर्ल्ड वॉर की ज़रूरत नहीं है, वो वैसे भी सो कॉल्ड है, उसको हमारे एक राज्य काफ़ी उसके लिए। खैर बहरहाल आपका ओपिनियन क्या दोस्त, आप अपनी राय बताओ। मुझे पता है कि इंडिया के अंदर इतने माइंडेड पीपुल, इतने खुरापाती आइडियाज़ होते हैं कि अगर उनको एक एक दिन के लिए पीएम अपने पास बुलाकर उनके आइडिया शेयर करने के लिए बोले ना, तो शायद इतना बेस्ट आइडिया देकर जाए हर एक भारत का नौजवान, यूथ, जेंजीस, यंगेस्ट जो भी बोले, क्योंकि हम यूनिक है। खैर बहरहाल दोस्त यार, आप कमेंट में अपनी राय बताओ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और अगला टॉपिक होगा दमदार, तो उसके लिए मैं तैयारी करता हूँ। तब तक के लिए आप एंजॉय करो इस बेस्ट मौसम का। एंड ये हमारी गंगा नदी, भारत का मान सम्मान स्वाभिमान।